वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पुलबैक इंडिकेटर्स। 3 रीजंस जिसकी वजह से एक ट्रेडर मार्केट से पैसा नहीं कमा पाते। द फर्स्ट रीजन इज एजम्पशन करना कि मार्केट ऊपर आ गया, काफी ऊपर आ गया, चलो अभी बेच दो, सेल सिग्नल मिला है तो बेच दो। उसके बाद देखो क्या हुआ। आपको कोई भी ट्रेड लेने के पहले प्रॉपर सेटअप चाहिए, जिस सेटअप के ऊपर आपको ट्रेड लेना है। भले ही उस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए। मार्केट खुलते ही सेल साइड पर सिग्नल मिला 9:15 की कैंडल पर। बहुत सारे ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं, मार्केट काफी ऊपर आ गया, सेल सिग्नल मिला है, बड़ा सा एक रेड कैंडल बना दिया तो चलो यहां पे बेच देते हैं। बट क्या ये ट्रेड एज पर आवर सेटअप है? नो। जब भी हम सेल साइड पर ट्रेड लेते हैं तो हमेशा जो सिग्नल कैंडल वो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होना चाहिए। दिस इज आवर फर्स्ट सेटअप। इस केस में है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप जब भी ट्रेड करें कम से कम 2 इंडिकेटर एटलीस्ट चार्ट पर यूज कीजिए फॉर डबल कंफर्मेशन। तो करेंटली मैं यूज कर रहा हूं पुलबैक मोमेंटम, उसके साथ साथ पुलबैक प्राइस एक्शन, जहां पर आपको डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ट्रेड मिलता है। तो लेट्स से आपने सेल साइड पर ट्रेड ले लिया ऑन पुलबैक मोमेंटम, बट नीचे देखिए देयर इज अ डिमांड जोन। एक तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है एंड द सेकेंड वन इज अ डिमांड जोन। तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, नॉट सर्टेनिटी, हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहां से रिवर्सल हो सकता है। एंड वही हुआ है, यहां से रिवर्सल हुआ। पुलबैक मोमेंटम ने एक बाई सिग्नल जनरेट किया जो कि बिल्कुल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है एंड कहीं इस लेवल पर वाज आवर टारगेट द फर्स्ट बेयरिश ब्लॉक। तो फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद मैंने टेलीग्राम पर क्या पोस्ट किया था कि बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग नियर आवर रेजिस्टेंस लेवल, जो कि मैंने मॉर्निंग पर बैंक निफ्टी के की रेजिस्टेंस लेवल दिया था। तो बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग नियर आवर की रेजिस्टेंस लेवल एंड यहां पर एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो इट इज बेटर, एंड उसके ऊपर सप्लाई जोन, सो इट इज बेटर हम यहीं पर प्रॉफिट बुक करके ट्रेड से बाहर हो जाए। एंड मैंने ये भी मेंशन किया है कि दिस इज आवर मेक एंड ब्रेक लेवल, या नहीं तो मार्केट कैन बिकम रेंज बाउंड। एंड उसके बाद मार्केट पूरा क्लोजिंग तक साइडवेज था। तो कई सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, उनको लगता है कि यहां पर फिर मैं दोबारा एक शॉर्ट सेल लूं। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं एंड कहीं यहां पर आपने दोबारा पुट बाय किया है तो हो सकता है कि आज आपने नुकसान किया हो, क्योंकि उसके बाद मार्केट साइडवेज था, आपके जो प्रीमियम है वो तेजी से घट गए। सो दिस इज आवर फर्स्ट मिस्टेक, जहां पर आप ट्रेड लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ assumption, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सेटअप। सेकेंड रीजन इज मनी मैनेजमेंट ना होने के कारण रैंडम ट्रेड्स ले लेते हैं, उसके बाद प्रॉपर सेटअप होते हुए भी नुकसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये आज की क्रूड ऑयल की चार्ट है। पुलबैक मोमेंटम इंडिकेटर पर ट्रेड मिला एंड पुलबैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर के ऊपर भी बॉटम पर ट्रेड मिला। तो एज पर पुलबैक मोमेंटम जैसे ही सेल्स सिग्नल जनरेट होता है, सिग्नल कैंडल बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होना चाहिए, तो आप इस क्लोजिंग प्राइस पर एंट्री लेंगे एंड दिस विल बी योर स्टॉप लॉस। परफेक्ट एग्जांपल, ट्रेड भी परफेक्ट है। आपका जो टारगेट है दिस हैज बीन अचीव्ड। मैं बार बार कहता हूं, जब भी आपको प्रॉफिट होता है इमीडिएटली अपने सिस्टम को क्लोज कर दीजिए, आप बाहर हो जाइए, बिकॉज यू हैव टू होल्ड ऑन टू योर प्रॉफिट्स। आपको बार बार ट्रेड लेके गंवाना नहीं है। तो यहां पर लेट्स से आपने 2 लॉट पर ट्रेड लिया है, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, आपके कॉन्फिडेंस लेवल 10 गुना इंक्रीज हो गया। फिर डिमांड जोन में आपने क्या किया, यहां पर अपने 2 लॉट पर ट्रेड लिया, यहां पर अपने 4 लॉट पर ट्रेड लिया, क्योंकि एज पर पुलबैक प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी प्राइस डिमांड जोन को छूने के बाद देयर इज अगेन प्रोबेबिलिटी कि प्राइस दोबारा ऊपर जाए। इट इज अ प्रोबेबिलिटी, नॉट सर्टेनिटी। तो अगर इस ट्रेड पर आपका नुकसान हो जाता है दैट विल बी ऑन 4 लॉट। तो जब आपका प्रॉफिट हो रहा है वो 2 लॉट के ऊपर हो रहा है, एंड जब आप लॉस कर रहे हैं तब आप 4 लॉट के ऊपर लॉस हो रहा है। देन योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो विल गेट इम्बैलेंस्ड। एंड द थर्ड रीजन इज रैंडम चीजों के ऊपर ट्रेड लेना। आज कमोडिटी पर ट्रेड कर लिया, कल इक्विटीज का काम कर लिया, फिर परसों फ्यूचर्स के ऊपर ट्रेड ले लिया। आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नहीं बनना है, आपको एक चीज के ऊपर मास्टर करना है। या तो बैंक निफ्टी के ऊपर फोकस करो, या तो कमोडिटीज, या तो इक्विटीज के ऊपर फोकस करो।
तो कई ट्रेडर्स क्या करते हैं, क्रूड ऑयल में नुकसान कर लिया तो चलो भाई आज फॉरेक्स के ऊपर ट्रेड कर लेते हैं, फॉरेक्स में 2 दिन चला तो ठीक है, नहीं चला फिर इक्विटीज में कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही चूज करना है। तो फॉरेक्स पर आज रेंज ब्रेकआउट मिला है एंड फर्स्ट टारगेट अचीव्ड। उसके बाद देयर इज अ बाय सिग्नल ऑन पुल बैक मोमेंटम इंडिकेटर एंड द ट्रेड इज स्टिल इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। एंड स्टॉक्स की बात करूं तो मैं जिन स्टॉक्स के ऊपर फोकस करता हूं, इन 6 में से सिर्फ एक्सिस बैंक पर ही ठीक ठाक ट्रेड मिला है, बाकी किसी भी स्टॉक पर एज पर आर सेटअप ट्रेड हुआ ही नहीं। अदानी पोर्ट्स की चार्ट है एंड एज पर आर ट्रेड सेटअप सिग्नल तो मिला है बट एज पर आर ट्रेड सेटअप देयर इज नो एंट्री। एक्सिस बैंक पर मिला है सुपर बाय। जैसे आपको पता है कि रेंज ब्रेकआउट एंड पुल बैक मोमेंटम 2 अलग अलग इंडिकेटर अगर सेम सिग्नल पर बाय जनरेट करता है तो उसे हम सुपर बाय कहते हैं। एंड जो स्क्रीनर है यहाँ पर भी आपको सुपर बाय डिस्प्ले होगा। आपको नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर एंट्री लेना है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बट ठीक ठाक है। तो जब आप इस ट्रेड पर एंट्री लेते हो आपको पहले ही पता चल जाता है कि आपको आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा एंड व्हाट इज द रेंज। तो बेस्ड ऑन दैट आप ट्रेड पर एंट्री ले सकते हो। आप भी मार्केट से पैसा बना सकते हो, उसके लिए आपका फोकस लर्निंग में होना चाहिए। मैक्सिमम ट्रेडर्स तुक्का लगा के रैंडम ट्रेडिंग करना चाहते हैं। मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स आते हैं हाई होप्स लेके, उतनी ही हाई स्पीड से चले जाते हैं क्योंकि उनका फोकस लर्निंग में नहीं होता। सो विदाउट लर्निंग मार्केट से पैसा निकालना उतना आसान काम नहीं है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लेंगे एंड सही रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन करते हो तो आप हमेशा एट द एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे। अगर आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो ये इंडिकेटर आपके लिए है। इस इंडिकेटर की मदद से आप इक्विटी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटीज, फॉरेक्स, क्रिप्टो हर मार्केट प्लेस पर ट्रेड कर पाएंगे। अगर आपको इंडिकेटर सब्सक्राइब करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।